विश्वविख्यात हैं। हम लोगों ने 1.5 लाख लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है और अराउंड 15% ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो वो हैंडलूम्स है। हैंडलूम विस्पोक है, टेलर मेड है और हर प्रोडक्ट इंडिविजुअल है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी उसमें संभावनाएं हैं प्रोडक्शन की, एक्सपोर्ट्स की, जिसमें कि लोग आगे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग अभी 4.6% से ग्रो कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और हम लोग एक बहुत डोमिनेंट स्टेट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे रूरल इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेसिंग की बहुत संभावना है एग्रो प्रोड्यूस को, जिसको जैसे कच्ची घानी का तेल ले लें, उसकी रीबैजिंग होके, इसकी रीब्रांडिंग होके उसमें लार्ज स्केल कैपिटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग अभी 4th है। सो वी आर अमंग्स द बेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री। सोयाबीन, ग्राम, उड़द, तूर, मसूर और लिनसीड में हम लोग फर्स्ट हैं प्रोडक्शन के अंदर, और मेज़, सीसम, रामतिल और मूंग के अंदर हम सेकंड हैं। वीट, सोरगम और बार्ले में हम थर्ड हैं। इसके अलावा 27% ऑफ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो है हमारी कंट्री का, वो मध्य प्रदेश में होता है, जो कि एक बहुत हैवी नंबर है। और ऑर्गेनिक का इंटरनेशनली यूरोप में, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड इन्वॉल्व होता है, उसकी बहुत डिमांड है, उसके सर्टिफिकेशंस बहुत मायने रखते हैं। तो वी आर स्ट्रांगली प्लेस्ड इस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा अभी हम ड्रोन दीदी की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम एक एग्रो बेस्ड स्टेट हैं और उसमें पोटेंशियल है कि हम अपनी फार्मर्स की इनकम भी अराउंड 35% से बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स 5 चीज़ों पे बेस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन पे, फाइनेंशियल एक्सेस पर, क्लस्टर डेवलपमेंट पे। इसमें अगर हम बात करें तो हमारी एक नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट पॉलिसी है, जिसके अंदर हम क्लस्टर्स डेवलप करते हैं हैंडलूम सेक्टर के अंदर, हम मार्केटिंग एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और हम क्राफ्ट विलेजेस तैयार करते हैं। सिमिलरली एक हमारी नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसके अंदर वही सिमिलर तरह की एक्टिविटीज़ हम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट में करते हैं। हमारे कई यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे ढोकरा हाट बैतूल का, टीकमगढ़ का बेल मेटल, और हैंडलूम में चंदेरी महेश्वरी में आपको पहले भी बता चुका हूँ, डाबू, बटिक, नादना, इस तरह के कई तरह के हमारे लोकल हैंडलूम्स हैं। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ में ग्रामीण ग्रामोद्योग विकास योजना है, खादी विकास योजना है। इसके अलावा स्फूर्ति के अंदर हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के क्लस्टर्स डेवलप करते हैं। उन क्लस्टर्स को डेवलप करके हम लोकल आर्टिजन्स, लोकल वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में उस मटेरियल को हम तो मार्केट एक्सेस देते ही हैं, बट अगर पूंजीवादी चाहें तो वो उसके साथ जुड़ के पूरी वर्टिकल इंटीग्रेशन चेन क्रिएट कर सकते हैं। PMEGP का जैसे मैंने उल्लेख अभी किया था, इसके अंदर हम लोग सब्सिडी देते हैं बेस्ड अपॉन रूरल एरिया है कि अर्बन एरिया, और कुछ स्पेशल सेक्टर्स को 25 to 35% सब्सिडी मिलती है। रेस्ट लोन होता है जो जिसके माध्यम से वो अपने उद्यम की स्थापना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर हम लोग 18 जो आर्टिजनल ट्रेड्स हैं उनको ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही स्किल्ड पूल सेट है, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्किल्ड लेबर सप्लाई मिल सकती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर हमारे सीधी में कारपेट, अशोकनगर में चंदेरी, उज्जैन में बटिक, धार में बाग, सीहोर में लैकरवेयर, भोपाल में जरी दरदोजी और दतिया में जागरी पे जो गुड़ है उस पे काम हम लोग कर रहे हैं। इनसे भी आप जोड़ सकते हैं। ODOP की पॉलिसी के अंदर भी क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रावधान है, तो उसमें आके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रोज़गार का सृजन अपने लिए कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, अब से पहले आपने हमारे माइनिंग सेक्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री संजय शुक्ला जी को सुना। उन्हें मैं पुनः आमंत्रित करना चाहती हूं, क्योंकि वह हमारे प्रमुख सचिव विमानन भी हैं। उन्हें आमंत्रित करती हूं अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार। ये केवल 1 मिनट का एक पॉइंट है। सागर के पास में ढाना हवाई पट्टी है, जहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल भी चलता है। इसके संबंध में एक निवेश का प्रस्ताव आया है, इसको एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का। तो मैं
माननीय सीएम साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम लोग इसको परीक्षण करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस क्षेत्र की एक बड़ी आवश्यकता है। अगर इसकी स्वीकृति शासन स्तर से होगी तो इस क्षेत्र की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवी सज्जनों, आपने अनेक प्रेजेंटेशंस के माध्यम से देखा सुना कि कितने क्षेत्रों में यहाँ पर आपके निवेश की तरफ अनंत संभावनाएं हैं। पर अब उन्हें आमंत्रित करते हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमारे देश के और प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योगपति हमारे साथ यहाँ पर मंच पर हैं। उनके विचारों को, उनके अनुभवों को और आने वाले समय में उनके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं। और इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ मध्य भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने में से एक, जिनके कोर बिजनेस हैं एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, एफएमसीजी, टीएमटी सरिया, हेल्थ केयर सेक्टर, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रीजनल और लोकल न्यूज़ और डिजिटल डोमेन। तो आमंत्रित हैं हमारे अपने भोपाल के जाने माने और बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग बिजनेसमैन श्री सुनील बंसल जी, बंसल ग्रुप के प्रबंध निदेशक। आज के इस कार्यक्रम में सागर रीजनल इन्वेस्टर समिट में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं प्रदेश के सभी उद्योगपतियों की ओर से स्वागत करता हूं कि आज हमको ये मंच दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, उपस्थित उद्योगपति, सामने बैठे हुए सभी इन्वेस्टर्स, मीडिया, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये क्षेत्रीय रीजनल कॉन्क्लेव हो रहे हैं, हम सब लोगों को अपार संभावनाएं मिल रही हैं। बंसल ग्रुप पिछले 40 सालों से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। हम लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, हरियाणा में करते हैं, कर्नाटक में करते हैं। पर जितना अच्छा माहौल बिजनेस का मध्य प्रदेश में है वो हमको किसी प्रदेश में नहीं मिलता। जिस तरह की हैंड होल्डिंग यहाँ पर की जाती है हर स्तर पर, मैं मुख्यमंत्री जी जो अभी नए बने हैं उनसे जब भी संवाद होता है किसी भी समस्या को लेकर, तो उसका हल वो अलग तरीके से निकालते हैं। हमारे बिजनेस को वो हमसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इससे हमको एक अलग तरह का हिम्मत आती है और अनुभव मिलता है। बंसल ग्रुप ने सागर में एक हॉस्पिटल पिछले 1.5 साल पहले सर चालू किया है। भोपाल में जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। और मेरे को बताते हुए हर्ष है कि सागर में भी सर हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट चालू कर दिया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बंसल ग्रुप भी इस इन्वेस्टमेंट समिट में हम लोग 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल, 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए पूरा 1350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा आज मुख्यमंत्री जी के सामने बंसल ग्रुप कर रहा है। और आने वाले टाइम में ऐसा ही सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। इस अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब आमंत्रित हैं मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स के, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स जो कि ओत्सवाल ग्रुप का हिस्सा है और उर्वरक और रसायन निर्माण के व्यवसाय में है। इनका प्लांट ग्राम सोराई तहसील बांदा में है। तो श्री पंकज ओत्सवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ।
Honorable Chief Minister Sir, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Ministers, Honorable Member of Parliament, MLAs, सबसे पहले आपके निवेश को और सुगम और बनाते हुए और बुंदेलखंड के विकास को केंद्रित अब सागर में MPIDC द्वारा एक रीजनल ऑफिस की स्थापना की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इस रीजनल ऑफिस का सागर में उसका आप शुभारंभ करें, लोकार्पण करें। श्री हर्षल देसाई जोनल हेड मेसर्स गुजरात गैस लिमिटेड के, इनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 2 एवं 3 में सिटी गैस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। और अब उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से मेसर्स सिंगसा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, श्री विश्वजीत सिंह जी हमारे साथ मंच पर हॉस्पिटल बेड्स, LED OT लाइट्स की तरफ 1 करोड़ का निवेश और लगभग 15 लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से ही मेसर्स सप्लाई मैटिक शिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मंच पर हमारे साथ श्री हकीमुद्दीन हुसैन जी मेसर्स सप्लाई मैटिक शिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एंजाइमेटिक डिसइंफेक्टेंट्स का 25 करोड़ की लागत का ये प्लांट लगाने जा रहे हैं। 110 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। सागर ज़िला से अब सिंध गोवा तहसील व ज़िला सागर की 13,552 हेक्टेयर भूमि पर अपने फर्नीचर क्लस्टर विकास हेतु 10 इकाइयों को आज यहाँ पर आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनके SPV के संचालक श्री दिनेश भाई पटेल। आगे बढ़ते हुए देवी सज्जनों, आपको जैसे हमने बताया कि कोयम्बटूर में भी अभी हमारा एक रोड शो आयोजित किया गया था और वहाँ पर के भी उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की अपनी इच्छा जाहिर की, तो उनके निवेश को और इसके साथ साथ अब सागर संभाग के 6 ज़िलों में भी सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी केंद्रीकृत व्यवस्था निर्मित की जा रही है। उनका भी यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, विकास और रोज़गार को और गति देते हुए और स्केल देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 96 इकाइयों को 240 एकड़ भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र, आदेश पत्र प्रदान किए जाएंगे और इसमें लगभग 1,564 करोड़ का निवेश और 5,900 से अधिक रोज़गार सृजित होंगे। हमारे साथ यहाँ पर सभागार में हमारे कुछ उद्योगपति यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है उनके आशय पत्र उन्हें प्रदान करने के लिए। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर से मेसर्स भदौरा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यहाँ से श्री शशांक भदौरा जी, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। इनके द्वारा ज़िला खरगोन में PVC केबल, XLPI केबल, पावर केबल का प्लांट लगाया जा रहा है 106 करोड़ की लागत का, जिससे 351 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर से ही मेसर्स गुजरात गैस लिमिटेड, श्री विप्रतिम
बीमलेंदु भट्टाचार्य जी मंच पर। श्री हर्षल देसाई जोनल हेड मैसेज गुजरात गैस लिमिटेड के, इनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 2 एवं 3 में सिटी गैस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। और अब उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से मैसेज सिंसा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, श्री विश्वजीत सिंह जी हमारे साथ मंच पर। हॉस्पिटल बेड्स, एलईडी ओटी लाइट्स की तरफ 1 करोड़ का निवेश और लगभग 15 लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से ही मैसेज सप्लाई मैटिक शिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मंच पर हमारे साथ श्री हकीमुद्दीन हुसैन जी, मैसेज सप्लाई मैटिक शिवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एंजाइमेटिक डिसइंफेक्टेंट्स का 25 करोड़ की लागत का ये प्लांट लगाने जा रहे हैं। 110 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। सागर जिला से अब सिंध गोवा तहसील व जिला सागर की 13,552 हेक्टेयर भूमि पर अपने फर्नीचर क्लस्टर विकास हेतु 10 इकाइयों को आज यहाँ पर आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। इनके एसपीबी के संचालक श्री दिनेश भाई पटेल। आगे बढ़ते हुए देवी सज्जनों, आपको जैसे हमने बताया कि कोयम्बटूर में भी अभी हमारा एक रोड शो आयोजित किया गया था और वहाँ पर के भी उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की अपनी इच्छा जाहिर की। तो उनके निवेश को यहाँ पर सुगम बनाते हुए, सुविधाजनक बनाते हुए अब कोयम्बटूर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक फैसिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कोयम्बटूर में MPIDC का जो नया ऑफिस खोला जा रहा है, जो कि फैसिलिटेशन सेंटर भी रहेगा, उसका आप रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। अपने इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल्स के लिए जाना चाहता है और वहाँ के निवेशकों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर उन्हें निवेश के लिए सुगम और सुविधाजनक फैसिलिटीज़ प्रदान करेगा। और अब देवी सज्जनों, विशेष रूप से सागर के हरित और सतत विकास की दिशा में, स्वच्छ और स्वस्थ सागर की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन का यहाँ पर आदान प्रदान किया जाएगा MPIDC और सागर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच। MPIDC की तरफ से मैं आमंत्रित करती हूँ ED MPIDC सागर श्री विशाल सिंह जी को पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाए। से कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री जी। इस MOU के अंतर्गत SMC MPIDC द्वारा विकसित की जाने वाली पाइपलाइन विस्तार के माध्यम से 45 MLD सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड पानी को रिसाइकल्ड वाटर को MPIDC RO सागर को देगा और इस पानी की आपूर्ति औद्योगिक उद्देश्यों के लिए की जाएगी। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि कल एक हैकाथॉन भी आयोजित की गई थी नए विचारों को आमंत्रित करते हुए। इसकी तरफ ये हैकाथॉन बुंदेलखंड में नए विचारों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें हमें 600 से ज़्यादा स्टार्टअप से भेजी गई थी प्रविष्टियाँ और 60 लोगों को फाइनल में यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशंस को हमारे साथ साझा किया और उनकी तरफ जो विजेता हैं अब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करती हूं कि आप विजेताओं को सम्मानित करें और बॉटम्स अप का अप्रोच लेते हुए सबसे पहले तृतीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है निम्बस गेमिंग को। निम्बस गेमिंग इन्हें एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और
71,000 के एक चेक को प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। ये हैकाथॉन कल आयोजित की गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर दोज यंग माइंड्स एंड आइडियाज। अपने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स उन्होंने हमारे साथ साझा किए। अनेक जो समस्याएं हैं उनकी तरफ जो समाधान इन्होंने हमारे साथ साझा किए। और तृतीय पुरस्कार के लिए निम्बस गेमिंग, उन्हें अब सम्मानित किया जा रहा है। देवी सजनों, जोरदार तालियां इन्हें और प्रोत्साहित करेंगी। द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सेवा हब को। सेवा हब इन्हें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। हमारे जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मध्य प्रदेश संदेश पत्रिका, जो अभी तक हिंदी में प्रकाशित होती आई है, पर अब इसकी आउटरीच को और बढ़ाते हुए अंग्रेज़ी में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रथम अंग्रेज़ी संस्करण का वह विमोचन करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदाम खाड़े जी को। उनसे निवेदन है इस पत्रिका के विमोचन में हमारे साथ मंच पर आएं। देवी सजनों, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने वाली ये पत्रिका अब अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध होगी। इसके प्रथम संस्करण में मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के मध्य प्रदेश के दौरे की महत्वपूर्ण झलकियाँ, साथ साथ स्वच्छता के प्रति उनके विचारों से पाठक अवगत होंगे। इसके साथ मध्य प्रदेश में बने देश के पहले जनमन आवास की सफलता की कहानी भी पाठकों को आकर्षित करेगी। साथ ही रतलाम के सीएम राइस स्कूल से मिले पुरस्कार के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। इस अंक में सागर तहसील से सुशासन के बारे में भी चर्चा की गई है। और अब हमारे मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख नेतागण के विचारों को और उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी को, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सागर इंडस्ट्रियल समिट में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के दूरदृष्टा युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपके ही क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, सागर क्षेत्र से हमारे मंत्री साथी गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री दिलीप जी, क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, श्री शैलेंद्र जी, हमारी सांसद लता वानखेड़े जी एवं मंचासीन अन्य सभी मंत्रीगण के साथ ही विधायकगण तथा सबसे महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित लोकार्पण करें।
जगन्नाथ, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी केंद्रीकृत व्यवस्था निर्मित की जा रही है, उनका भी यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, विकास और रोज़गार को और गति देते हुए और स्केल देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 96 इकाइयों को 240 एकड़ भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र, आदेश पत्र प्रदान किए जाएंगे और इसमें लगभग 1564 करोड़ का निवेश और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदाम खाड़े जी को। उनसे निवेदन है इस पत्रिका के विमोचन में हमारे साथ मंच पर आएं। देवी सज्जनों, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने वाली ये पत्रिका रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से आपने सभी संभाग स्तरों पर मध्य प्रदेश का संपूर्ण विकास कैसे होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो आपका विजन है, ये विजन ही आज संपूर्ण मध्य प्रदेश, केवल कोई एक क्षेत्र नहीं कि हमने कोई एक स्थान पर जो लगातार विकास के गतिमान तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को भी, जिसमें बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा उन संभावनाओं को तलाश रहा था, मैं आज पूरे बुंदेलखंड के जनता की ओर से, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड की जनता ने इतना प्रचंड आशीर्वाद दिया है, तो मुख्यमंत्री जी आपने उस प्रचंड आशीर्वाद को अपने एजेंडे में लेकर के बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्धित होकर आज ये जो रीजनल कॉन्क्लेव है, ये बुंदेलखंड के विकास को हम सब मिलकर के आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज भी है, यहाँ टूरिज्म भी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की संभावनाएं बुंदेलखंड के क्षेत्र में हैं। यहाँ डायमंड भी है, मैं तो अभी देखता हूं कि पन्ना के अंदर अभी नेचुरल गैस भी आ गया है और इस पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे पास इतना है जो सर्वाधिक देश को विकास में अपनी भूमिका निभाता है, निभा सकता है, लेकिन आज इतने उद्योगपतियों को और लोकेलिटी के हमारे उन सब लोगों को जो यूथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जो काम की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, लेकिन आज उनको जो अवसर मिला है, ये वास्तव में ही हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने उठाया है। अभी हमारी नई सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जब बनी है, मैं बुंदेलखंड की जनता को ये बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक बार बताया है कि सूचना प्रसारण मंत्री ने मुझे शपथ लेने के तत्काल बाद कहा कि खजुराहो हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, ये आगामी समय में देश के अंदर फिल्म सिटी इस नाते से इस देश के अंदर स्थापित करने का प्रयास हमारी सरकार इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो अभी फिल्म उद्योग के बारे में बात चल रही थी, मध्य प्रदेश को लोग पसंद कर रहे हैं। खजुराहो एक बड़ा स्थान, इसके बारे में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, इस नाते से उसके भी प्रयास अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को, यहाँ मैन पावर भी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, प्लानिंग और लोगों को अवसर देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का और सब लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पूरे उद्योगपति जो आए हैं उनका अभिनंदन है। आप एक बार यहाँ काम शुरू करेंगे, आप बुंदेलखंड की आत्मीयता, बुंदेलखंड का जो आत्मीय भाव है, ये जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि और विकास यहाँ पर तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। और देवी सज्जनों, हमारे अगले सम्मानित नेता को बुलाते हुए मुझे
ज़्यादा उनके बारे में कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो अभूतपूर्व बदलाव, उल्लेखनीय प्रगति मध्य प्रदेश देख रहा है, उसकी जो नई भारत लिखी जा रही है वह आप सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि श्री चैतन्य कश्यप जी ने कहा कि सफलता के पीछे समर्पण है, तो हमारे समर्पित नेता, हमारे प्रगतिशील नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। तो आप सभी की तालियों के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सभी को संबोधित करने के लिए, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए।